हेलो नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी के इंडियन पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब कोई भी बाहरी विदेशी गलत इरादे से इंडिया में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ऐसा भारत के गृह मंत्री के द्वारा बोला गया। साथ ही उनके द्वारा यह भी बोला गया कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि जिसका मन आए वो घुस गया, जिसका मन आए वो रहा और कुछ भी कांड करके चला गया। अब ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा इंडिया में अभी हम बात करें तो जो लोकसभा में जो उनके द्वारा इमिग्रेशन बिल है, उस इमिग्रेशन बिल को उनके द्वारा पारित करा गया। अब इसके होने के बाद डेफिनेटली आप लोग जानते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स तो होनी है। मैं आपको इसमें पूरा शानदार एक एनालिसिस बताऊंगा। पहले मैं आपको इस बिल के बारे में बताऊंगा, इस पर पॉलिटिक्स के बारे में बताऊंगा, इस बिल में क्या प्रोविजंस हैं और क्या समस्याएं हैं। क्यों होम मिनिस्टर साहब के द्वारा बताया जा रहा है, बोला गया इस टाइम पर पार्लियामेंट के अंदर कि जो वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, टीएमसी जो गवर्नमेंट है, वो क्यों उनका सपोर्ट नहीं कर रही है। या इवन उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि वो तो उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं पासपोर्ट कांड या फिर जो अवैध रूप से 24 परगना क्षेत्र में जो आधार कार्ड मिले थे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पूरा डिटेल में हम एनालिसिस लेने वाले हैं इसके अंदर। तो आप यहां पर देख सकते हैं लोकसभा में पारित हुआ आव्रजन विधेयक। अमित शाह बोले भारत कोई धर्मशाला नहीं है। अमित शाह के द्वारा यह भी बोला गया कि ऐसी बात नहीं है कि मैं सभी को आने से रोक रहा हूं। जो लोग अच्छे इरादे से आ रहे हैं मैं उनका भरपूर स्वागत कर रहा हूं, लेकिन जो गलत इरादे से इंडिया के अंदर आ रहे हैं उन लोगों को मैं घुसने नहीं दूंगा, या फिर पूरी जो निगरानी है वो निगरानी यहां पर रखी जाएगी। दरअसल ये जो बिल है, अभी जो जिस बिल के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप्रवासी विदेशी विधेयक 2025, ये जो बिल है, इस बिल में कुछ ऐसे प्रोविजन है जिन प्रोविजंस के माध्यम से जो कुछ गलत इरादे से लोग आने वाले हैं उन लोगों को रोकने की कोशिश करी जाएगी। यहां पर होम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया कि दरअसल ये बिल भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगा, क्योंकि जो अवैध प्रवासी के रूप में जो लोग गलत इरादे से इंडिया में एंटर करते हैं उन लोगों को रोकेगा। साथ ही साथ इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में ये योगदान देगा। साथ ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि 2047 तक इकोनॉमी को इस तरह से ये बढ़ाएगा कि 2047 तक हमारे देश को जो विकसित भारत बनाने की बात चल रही है उसमें ये काफी अहम योगदान देने वाला है। साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी चीजों में भी ये बिल काफी ज्यादा योगदान देने वाला है। इन सभी चीजों को यहां पर बोला गया। तो अब हम यहां पर देखेंगे क्या हुआ है। ऐसा सुनिए आप एक बार। सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक आता है और किस उद्देश्य तक आता है, ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और ये कोई नया विचार नहीं है। आगे मैं बताऊंगा, कई सालों से अधिकार अलग अलग कानूनों में चित्रे पड़े थे। हमने एकत्रित कर यहां लाने का प्रयास किया है और ये विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा। ये मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है। इसी चीज को यहाँ पर हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो काफी एग्रेसिव अंदाज में उनके द्वारा इस चीज को बोला गया कि जो लोग अच्छे इंटेंशन के साथ इंडिया में आएंगे उनका भरपूर स्वागत है। चाहे फिर कोई शिक्षा के लिए आए, कोई चाहे पर्यटन के लिए आए, चाहे कोई हेल्थ के लिए आए, जो लोग अच्छे इंटेंशन के साथ इंडिया में आने वाले हैं उनका हम स्वागत करने वाले हैं। लेकिन जो लोग गलत इरादे से आएंगे उनका फिर इलाज ठीक से किया जाएगा और ऐसे सभी जो प्रोविजंस हैं उनको इस बिल में यहाँ पे डाला गया है। अब देखिए यहाँ पर हम सिर्फ इतनी बात नहीं है, जब यहाँ पर ऐसी पॉलिटिक्स की बात आई तो मैं अभी आपको इंडिया का जो बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ किस तरह से लगता है वो मैं आपको मैप दिखाऊंगा। तो यहां पर अभी जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया, टीएमसी की गवर्नमेंट है जो वेस्ट बंगाल के अंदर, कि वो गवर्नमेंट यानी कि ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है वो जो अवैध प्रवासी लोग बांग्लादेश से आते हैं वो उनका सपोर्ट करते हैं, या फिर जो केंद्र सरकार जो उनको रोकने का प्रयास करती है उन प्रयासों में कोऑपरेशन नहीं करती। ऐसा उनके द्वारा इसलिए बताया गया क्योंकि अभी जो फेंसिंग होनी है वो फेंसिंग पूरी नहीं हो पा रही। उसके पीछे का रीजन है कि जो लैंड का अलोकेशन है, जो भूमि दी जानी है, वो भूमि जो है सरकार के द्वारा ही दी जानी है। दरअसल एक जो फेंसिंग का प्लान है बांग्लादेश की सीमा के साथ, जो हमारी जो पूरी सीमा लगती है उस पर फेंसिंग का प्लान है लगभग 2000 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर समथिंग ऐसा कुछ एरिया है। उसमें से सिर्फ 450 कुछ किलोमीटर ऐसा बांग्लादेश के अंदर आ रहा है।
तो उस पर पूरे पे फेंसिंग अभी इसलिए नहीं हो पा रही बिकॉज बांग्लादेश की जो सरकार है, सॉरी जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, वेस्ट बंगाल की सरकार अभी जमीन प्रोवाइड उसके लिए नहीं करा पा रही है। साथ ही साथ यहां पर होम मिनिस्टर साहब है, उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि आप उनको तवज्जो देते हैं, आप उनके डॉक्यूमेंटेशन जो काम है वो डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा करवाते हैं, तो उसकी वजह से जो बाढ़ यानी कि जो फेंसिंग है उस फेंसिंग में देरी हो रही है। ऐसा सीधी सी बात है यहां पर वो उनके द्वारा बोला गया। तो अब ये आप देख सकते हैं यहां पर, अगर आपको मैं इसका मैप दिखाऊं पूरा, तो यहां पर इस तरह की जो पूरी फेंसिंग है, ये फेंसिंग हमारी बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे होनी है। तो ये वाला जो पूरा रीजन है ये काफी ज्यादा फ्रेजाइल है। यहां से ही जो अवैध प्रवासी लोग हैं, ये जो सीमा लगती है वेस्ट बंगाल की, यहां पर जो लोग हैं अवैध रूप से बिना डॉक्यूमेंटेशन के इंडिया के अंदर जो एंट्री है वो एंट्री यहां पर कर जाते हैं। तो इस बिल में यही बोला गया कि भाई जो गलत इरादे से लोग आते हैं उनको अब एंट्री नहीं मिलने वाली। अगर ऐसा कुछ किया तो ध्यान रखना इसमें फिर समस्या पैदा हो सकती है। दरअसल यहां पर इस बिल के बारे में हम बात करें तो इस बिल में कुछ ऐसे प्रोविजंस करे गए हैं, जैसा कि भी आपने वीडियो में भी देखा, होम मिनिस्टर साहब ने बोला कि जो लोग अच्छे इरादे से, फिर चाहे वो लोग देश में आने वाले जो हर एक विदेशी है, देखो सीधी सी बात है इस बिल में ऐसे कुछ प्रोविजंस करे गए हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, एंडिंग में मैं आपको इस बिल के प्रोविजन बताऊंगा। तो प्रोविजन कुछ ऐसे हैं कि विदेशी अगर कोई इंडिया के अंदर आ रहा है तो ये बिल ऐसे प्रोविजन करता है कि हर एक विदेशी की जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो पूरे देश के साथ या फिर जो गवर्नमेंट की जो हमारी एजेंसीज हैं उनके सामने होनी चाहिए। ऐसी चीजें यहां पर हम देखने को मिलेंगी। तो जैसा उन्होंने बोला कि पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, व्यापार, इन सब के लिए अगर कोई भारत में आना चाहता है तो उसका वेलकम है। लेकिन अगर गलत निगाह अगर किसी ने करी या फिर गलत इंटेंशन के साथ कोई इंडिया में आएगा तो फिर उसके लिए लगभग हम देखेंगे 7 साल की जेल और 10 लाख के जो एक फाइन है उसका प्रोविजन इस बिल में करा गया है सरकार के द्वारा। साथ ही यहां पर होम मिनिस्टर साहब के द्वारा वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के ऊपर यह आरोप भी लगाया गया कि जो टीएमसी की गवर्नमेंट है, जो अवैध प्रवासी आते हैं उनके ऊपर कोई भी कैसा भी कड़ा एक्शन उनके द्वारा नहीं लिया जाता। ये सारी चीजें हमें देखने को यहां पर मिलेंगी। अब एक जो बड़ा कांड, ये जो होम मिनिस्टर साहब के द्वारा जो आरोप लगाया गया कि भाई आप कोई भी कैसा भी एक्शन इनके अगेंस्ट क्यों नहीं लेते हैं, इसके पीछे का एक रीजन ये है। अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल का 24 परगना जो रीजन है उसमें काफी सारे फर्जी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहां पर मिले हैं। ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट पाई गई कि जो बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासी हैं वेस्ट बंगाल में आके आसानी से सिर्फ चंद पैसे देके वो पासपोर्ट और आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हैं। इस चीज को संसद में यहां पर लोकसभा के अंदर होम मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया। टीएमसी के सांसद से उनके द्वारा प्रश्न करा गया कि भाई आप ये बताओ उनको नागरिकता देने की कौन कोशिश करता है या फिर उनको कौन संरक्षण देता है, उनका डॉक्यूमेंटेशन कौन कराता है? आप लोग उनका डॉक्यूमेंटेशन कराते हो क्योंकि 24 परगना जिले में जितने सभी ऐसे एविडेंस मिले, पूरी जो वेस्ट बंगाल की पुलिस के द्वारा यहां पर देखेंगे आधार कार्ड के लिए जो अवैध प्रवासी लोग हैं उनके लिए 15,000 रुपए का जो चार्जेस है और पैन कार्ड के लिए 3,000 रुपए, यानी कि अवैध प्रवासी आके वेस्ट बंगाल के अंदर आराम से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन करा लेते हैं। इस पर भी लोकसभा में जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा बोला गया। सुनिए आप एक बार और। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। तो इसीलिए उनके द्वारा इस चीज़ को बोला गया कि भाई आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं, आप लोग उनको डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, इसलिए वो लोग इंडिया के अंदर एंटर कर पाते हैं, यहाँ सस्टेन कर पाते हैं, यहाँ रह पाते हैं। तो इस बिल के माध्यम से जो लोग अवैध तरीके से आ रहे हैं उनको डिपोर्ट करना, उनको वापस निकालना, ऐसी जो कुछ कोशिशें होंगी गवर्नमेंट की कोशिशें यहाँ पर करी जाएंगी। लेकिन डेफिनेटली जैसा आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी प्रोविज़न गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में किया जाता है तो डेफिनेटली उसका विरोध या फिर विपक्ष के द्वारा कुछ जो आलोचनाएं हैं वो आलोचनाएं तो होंगी। विपक्ष के द्वारा यहाँ पर जो कुछ आलोचनाएं करी गई उन आलोचनाओं में आप देखेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस के जो सांसद हैं उनके द्वारा बोला गया कि जिस तरीके से इस बिल को डिजाइन किया गया है, इस बिल को लेके आया गया है, इसका मिसयूज होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जो कांग्रेस के एक सांसद हैं सुखदेव भगत जी, उनके द्वारा बोला गया कि दरअसल इस बिल का मिसयूज किया जा सकता है। जैसे बाहर से मान लीजिए अभी रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस हमें देखने को मिले थे, बाहर से मान लीजिए कोई कलाकार आ रहा है, बाहर से मान लीजिए कोई शैक्षिक व्यक्ति आ रहा है, कोई कवि आ रहा है, तो ऐसे लोगों को इंडिया में एंट्री ना देने के लिए
लिए इसका मिसयूज किया जा सकता है। बिकॉज इसके पीछे एक रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो अल्टीमेट पावर है इस बिल में वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये पावर पूरी यहां पर दी गई है। इसी प्रकार से एक जो तमिल इशू है वहां पर भी हमें देखा जाएगा कि यहां पर जो देखेंगे कि एक तमिलों की जो एक जो तमिलों में जो श्रीलंकाई तमिल हैं उनकी भी डीएमके की जो सांसद हैं उनके द्वारा भी यहां ये बोला गया, उनके द्वारा ये आलोचना करी गई कि इस बिल के माध्यम से लगभग 90,000 श्रीलंकाई तमिल जो कि साउथ इंडिया में रह रहे हैं उनके ऊपर संकट आ सकता है, उनके अंदर जो समस्याएं वो समस्याएं उनमें देखी जा सकती हैं, उनको प्रॉब्लम इन सारी चीजों से हो सकती है। तो उनके द्वारा भी जो ऐसी कुछ आलोचनाएं हैं वो आलोचनाएं करी गई हैं। अब ये बिल तो पूरा देख लिया आपने, भी काफी सारी सुर्खियां देखी होंगी, कल से सारी सुर्खियां चल रही हैं, तो आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मैं जरूर जानना चाहूंगा। लेकिन जो इस बिल में सारी चीजें हुई हैं कुछ थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि इस बिल में एक्चुअल में ऐसा है क्या, क्या प्रोविजंस करे गए हैं बाहर के जो अवैध प्रवासी हैं उनको रोकने के लिए। तो देखिए जी, इस बिल में जो मेजर कुछ प्रोविजन है उनमें से एक प्रोविजन ये है कि यदि अगर देश के अंदर बाहर से आया हुआ कोई भी विदेशी जो प्रवासी है वो चाहे किसी यूनिवर्सिटी में आए, किसी कॉलेज में आए, किसी होटल में रुके, किसी हॉस्पिटल में आए, किसी भी नर्सिंग होम में आए, कहीं से भी अगर कोई मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति कोई प्रवासी इनमें आता है तो इन संस्थानों के जो अथॉरिटीज हैं उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि आपको उनकी जानकारी गवर्नमेंट को देनी होगी कि कोई बाहरी विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ के रुका हुआ है। ये ऐसा कि इस वजह से किया गया है, इसके द्वारा ये कोशिश करी गई है कि कोई बाहरी व्यक्ति अवैध रूप से इनमें ना रुके या फिर इनका बहाना लेके या फिर इनकी आड़ के पीछे कोई अवैध रूप से कोई व्यक्ति ना रुक पाए। तो ऐसा अनिवार्य जो कुछ प्रावधान है वो इनके लिए करे गए हैं। एक इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, हालांकि इसकी आलोचना भी हो रही है कि इस पूरे बिल के अंदर ये जो पूरे मामले होंगे, कौन वैध अवैध किसको डिपोर्ट करना क्या करना है, इस पूरे मामले में अल्टीमेट जो अथॉरिटी दी गई वो इमिग्रेशन ऑफिसर को वो अथॉरिटी दी गई है। तो हालांकि इस चीज की विपक्ष के द्वारा भी यही आलोचना करी जा रही है कि भाई जो इतनी ज्यादा ताकत इमिग्रेशन ऑफिसर को दी गई है इस ताकत का मिसयूज किया जा सकता है। ऐसी सारी चीजें अभी तक हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। और यहां पर एक चीज और है कि अगर कोई भी इस बिल में ये जो प्रोविजन है, मेन प्रोविजन ये है कि यदि कोई भी बाहरी व्यक्ति अवैध या फिर जाली पासपोर्ट या फिर जाली वीजा के माध्यम से अगर इंडिया में एंटर करता है तो उस व्यक्ति को 7 साल की जेल और 10 लाख तक का जो जुर्माना है वो उसके ऊपर लगाया जा सकता है। ऐसे कुछ कठोर प्रावधान इस बिल के अंदर यहां पर करे गए हैं। अब तक अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे कौन कौन से कानून हैं हमारे पास इंडिया में जो इन सभी चीजों के साथ में डील करते हैं, तो आपके सामने कुछ यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पे। पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946, आव्रजन वाहक दायित्व अधिनियम 2000। ऐसे कुछ बिल्स हैं हमारे पास में जो कि इन सब चीजों से अभी हैंडल करते हैं, इन सब चीजों को अभी यहां पर टैकल करते हैं। तो ये है पूरा का पूरा भी मामला जिसके ऊपर अभी पॉलिटिक्स हो रही है, जिसके ऊपर अभी काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आपका ओपिनियन मैं कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहूंगा कि क्या इन विदेशियों को निकालने के लिए सरकार की ये जो पहल है क्या ये सही साबित होगी, या फिर ये जो बिल लाया गया है ये उचित है या फिर नहीं। इन सारी चीजों के साथ हम देखेंगे अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए हमारे सभी जो प्लस कोर्सेज हैं उन पर 60% का जो ऑफर है उसको लाइव करा गया है। और इतना ही नहीं, आपको 12 महीने का जो फ्री एक्सटेंशन है ये इसमें मिलता है। आपको इनमें जीएससी टेस्ट सीरीज 1-to-1 मेंटरशिप सारी चीजें आपको एक ही बैचेस में इनमें मिल जाती हैं। इनमें आप देखेंगे तो हमारे पास आरंभ जो कि बाइलिंगुअल बैच है 2027 के लिए, इसी प्रकार से इग्नाइट जो कि इंग्लिश का बैच है, आगाज भी हमारा बाइलिंगुअल बैच है, नीव हमारे ये रिसेंटली सारे के सारे जो बैचेस हैं ये भी शुरू होने वाले हैं। जो लोग 2025 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए हमारे पास जो एक क्रैश कोर्स के तौर पर आप देख सकते हैं ये हमारा बैच है, ये भी अभी लाइव हो चुका है। 9,999 में आप इसे अवेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना जितने भी मैक्सिमम डिस्काउंट्स हैं उनके लिए आपको SHUBH शुभ 50 ये कोड लगाना होगा, तभी आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।